हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हमारी हिंदी में जब भी हमने नीचे कहना होता है तो बस नीचे ये वर्ड काफी है हमारे लिए, isn't it? लेकिन इंग्लिश में तो ऐसे है नहीं। इंग्लिश में खाली नीचे कहने के लिए कितने सारे वर्ड्स उन्होंने अवेलेबल करके रखे हैं। कभी कभी कहेंगे बिलो, कभी कभी कहेंगे अंडर, कभी कभी कहेंगे अंडरनीथ, है ना। तो कुछ बहुत सारे वर्ड्स दे के रखते हैं, फिर कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे जब भी नए नए ग्रामर में आ जाते हैं तो ये सब वर्ड्स देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो चलो आज उसी में से किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन अगर क्लियर होने वाला हो तो ये वीडियो रहेगा उससे क्लियर। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, एक एक वर्ड से शुरू करेंगे। पहले तो क्या लेंगे हम, अंडर, है ना। तो हमने बचपन से ये सेंटेंस सुना हुआ होता है, नहीं तो भी पढ़ा हुआ होता है कि द कैट इज अंडर द टेबल और द बॉल इज अंडर द टेबल, आई एम अंडर द ट्री, है। तो हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि अंडर द ट्री क्यों ही बोल रहे हो, है ना। बीनीथ द ट्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनकी कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, कि जब भी कोई भी चीज किसी भी और चीज के नीचे हो और उनमें थोड़ा सा गैप हो, थोड़ा सा अंतर हो, उनमें दोनों में कोई फिजिकल टच नहीं, कोई रिलेशन नहीं, एक दूसरे से संबंधित कुछ नहीं, टेबल और बॉल, नो रिलेशन इज देयर, पेड़ और हम, कोई रिलेशन नहीं, मतलब एक जाति के नहीं। तो इस तरह से जब भी कोई चीज थोड़ा सा अंतर रखते हुए नीचे की तरफ है, नीचे है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अंडर। इसलिए वो कहते हैं कि अंडर द टेबल, हम अंडर द ट्री, मतलब हमारे में अंतर है, कोई फिजिकल टच नहीं है। समझ रहे हो? दैट इज अंडर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, बीनीथ होता है ना। बीनीथ क्या है? बीनीथ भी तो नीचे ही है, लेकिन अंडर और बीनीथ में डिफरेंस क्या है कि अंडर जब था तो उस टाइम पे कोई बीच में टचअप नहीं था, राइट, थोड़ा सा गैप था। लेकिन बीनीथ में टच रहेगी, जो भी चीज किसी चीज के नीचे है ना, वो उसे टच रहेगी नीचे से। तकिए के नीचे आप कोई चीज रख रहे हो तो उसके नीचे है ना वो, समझ रहे हो ना। ये चीज मैंने पिलो के नीचे रख दी, मतलब पिलो और वो चीज जो भी आपने रखा, सपोज आपने मोबाइल रख दिया पिलो के नीचे, तो फिर वो पिलो से टच है ना नीचे से। तो जो भी चीज नीचे रखते हुए टच रहेगी नीचे से, तो उसे हम कहेंगे क्या, बेनेथ। अंडरनीथ और बेनेथ, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऐसे ही रहते, सेम ही रहते हैं। तो फिर उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खाली इतनी चीज समझ लो कि जो भी टच है नीचे से तो बेनेथ कहेंगे उसे, ठीक है ना। बेनेथ के आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। हमने जैसे अभी कहा ना, my mobile phone is beneath the mat, beneath the newspaper, beneath the pillow। जिस भी चीज के नीचे हो, उसे सटीक हो, उसे जस्ट टच्ड हो, उसे हम क्या कहेंगे, बेनेथ। अंडरनीथ भी वैसे ही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? माइट बी अंडरस्टैंडिंग, ओके। बिलो की तरफ चलो। बिलो क्या है? बिलो भी तो नीचे है, लेकिन ये अभी अंडर भी तो नीचे था, तो उसमें गैप था, राइट। अब ये हमने देखा कौन सा, अंडरनीथ, वो भी तो नीचे था ना, गैप नहीं था, लेकिन उनमें भी कोई ऐसे रिलेशन वगैरह कुछ नहीं था। पिलो अलग रिलेशन से आ रही है और फिर मोबाइल फोन अलग से, स्पेक्स, ये सब चीजें अलग से है। लेकिन बिलो जब आएगा ना, समझ लो ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ। whenever you are mentioning that below, तो समझ लेना जिस भी चीज के नीचे बोल रहे हो ना, उसका और उसका, दोनों चीजों का आपस में रिलेशन हो, वो एक प्रजाति से हो, मतलब वो एक ही संदर्भ में आप उसको यूज कर रहे हो, उनका रेफरेंस एक हो। जैसे आपने ये सेंटेंस बहुत बार पढ़ा होगा ना, आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। बचपन से पढ़ते आए हो, आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो बिलो क्यों कहा, अंडर क्यों नहीं कहा, बीनीथ क्यों नहीं कहा, isn't it? उसका कारण तो यही है ना, क्या, कि जो आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके आंसर्स लिखने हैं। तो फिर क्वेश्चन और आंसर्स, इनका रिलेशन है या नहीं है? है। therefore below is used there, isn't it? I have put my remote below the TV। मेरे रिमोट है मेरे पास और टीवी है, टीवी और रिमोट एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है? है। तो जो भी एक दूसरे के संदर्भ में यूज किए जाएंगे, तो वे अगर एक दूसरे के नीचे है तो उसे बिलो कहते हैं। गेटिंग दिस? वैसे तो अंडर में नहीं रहता है और उसे बीनीथ में भी नहीं रहता है, अंडरनीथ में भी नहीं रहता है, लेकिन बिलो में रिलेशन होना बहुत बहुत जरूरी है।
गेटिंग दिस ऑल। और रही बात किसकी, आप डाउन की, तो डाउन के बारे में एक बात बहुत अच्छी समझ लेनी है। तो जैसे आप बोलते हो हेड डाउन, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत बार बच्चे सुनते ही ये चीज हेड्स डाउन, तो ऐसे नीचे हेड्स कर लेंगे। तो क्या हुआ, जैसे डाउन बोला तो क्या हुआ, स्पीड, मोशन, मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। पहले हेड तो ऊपर था, डाउन जैसे बोल दिया नीचे कर लिया। मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, स्पीड हो, तब डाउन करोगे। आप बोलते हो सिट डाउन, तो डाउन क्या हुआ, मतलब आप ऊपर हो तो थोड़ा सा डाउन, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाओ, अरे सिट डाउन। यू फील डाउन, तो क्या हुआ, पहले ऊपर था तो नीचे गिर गया, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ, तो क्या हुआ, डाउन हुआ। ठीक है, कोई रूफ से नीचे गिर जाता है, कोई ट्री से नीचे गिर जाता है, जैसे ही ऊपर से नीचे कोई गिर जाए, मूवमेंट हो जाए, कमिंग डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, तो मूवमेंट क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ, स्पीड हुआ। तो दोस्तों आसान है, कोई डिफिकल्ट वाली चीज तो है नहीं, मुझे ऐसे लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी चीज, बहुत आसान से तरीकों से हमने देख लिया इसको, कि जब अंडर रहेगा तो उनका कोई पर्सनल रिलेशन उसमें तो कुछ नहीं रहेगा, फिजिकल टच भी नहीं रहेगा, लेकिन नीचे रहेगा, isn't it? जब वो चीज जब अंडरनीथ रहेगी, beneath रहेगी, तो वो टच अप रहेगी उसको नीचे की तरफ से। और फिर बिलो जब रहेगा रहेगा तो क्या होगा, बिलो वो है जिनका आपस में रिलेशन है, isn't it? तभी वो एक दूसरे के नीचे है, जो भी रिलेशन में चीज होगी वो सब क्या है, बिलो। और रही बात कौन सी, डाउन की, तो डाउन क्या होगा, जब भी मूवमेंट होगा, जब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ कोई भी चीज गिर रही है, मूवमेंट हो रही है, आ रही है स्पीड से, तो वो क्या होगा, डाउन होगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना यही है, आपको जस्ट क्लिक करना है, शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ। और आपको अगर और कुछ भी नोटिफिकेशन या आने वाले कुछ भी हमारे बारे में जानना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक भी दिया हुआ है, तो उसके ऊपर भी हिट कर सकते हो, कनेक्ट हो जा सकते हो, तो आपको आने वाली बाकी चीजें भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे